भगवान कहते हैं जब भी तू गर्भ में आता है, हर साल गर्भ में आते ही ऐसा कहता है, और जब गर्भ से बाहर चला जाता है तो मैं और मोर तुम आया, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा धन मेरे मेरे में रह जाता है, फिर तो तुझे मेरी याद ही नहीं होती। तो इसलिए तो यही सोए लो, नहीं नहीं महाराज मुझे बाहर निकाल दो। तो भगवान को जब दया आ गई, गर्भ से बाहर आ जाता है। तो जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, गर्भ में तो याद है भगवान की, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही क्या हो गया, उनको माया पकड़ लेती है। इसलिए तो बच्चा जन्म लेते ही क्या करता है, हंसता है कि रोता है? रोता है बच्चा। तो जन्म लेते ही रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि गर्भ में जो ज्ञान था वो कर्म का ज्ञान भूल गया, और बाहर आकर के कहने लगा। बच्चा कैसे रोता है? क्वाह पढ़ता है ना बच्चा। इसका मतलब क्या है? कोहम 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 कोहम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, कोमी जननी कोमी ताता, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मैं किसलिए आया हूँ। तो इसलिए वो रोता है। हम सोचते हैं बच्चा हो गया है, बच्चा हो गया है, तो वो अज्ञानी है। अब जैसी घर में रहे, जैसी परवरिश मिले, जैसी संगति मिले, जैसे संस्कार मिले, वैसे में ही ढल जाता है। तो वो गर्भ से बच्चा भगवान से कह रहा है, महाराज बाहर आऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी, और माया पकड़ लेगी तो माया क्या करती है, वो भगवान को भुला देती है और झूठे जगत में पागल बना देती है। जो झूठा जगत है, जो आज तक मेरा नहीं था, बाहर आते ही माँ कहेगी मेरा लड़का है, पिता कहेंगे मेरा है, बहन कहेगी भाई है मेरा, गुरु कहेगा मेरा जजमान बढ़ गया, दुकानदार कहेगा मेरा ग्राहक बढ़ गया, सब मेरा मेरा कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो महाराज यह बाहर क्या है, यह काम क्रोध आदि को बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर जाकर के माया पकड़ लेगी, माया संसार में फंसा देती है। और मैं वरदान देता हूँ तुझे मेरी माया नहीं पकड़ेगी। ये माया कौन है? माया तो मेरी चेली है। जो माधव माधव बसता है उसको माया कभी भी उसका कुछ बिगाड़ती नहीं है। इसलिए तुम ऐसा करो, मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम बाहर आ जाओ। आज तक संसार में दो लोग थे, एक मायाधीश, धीश माने पति, मैं माया का पति हूँ, और दूसरा जो जगत है वह मायाधीन था, माया के ही अधीन था। और तू बाहर आएगा बेटा, तू माया से हीन होगा, ये माया तुझे नहीं पकड़ेगी। इसलिए बेटा समय हो गया, तू बाहर आ जा। तो भगवान विष्णु ने वचन दिया। तो अब वह बच्चा जब बाहर आ गया, बच्चा बाहर आके ही 12 साल का हुआ, और जन्म लेते ही वन जंगल को जाने लगा। वेद व्यास जी बड़े जो है चिंतित, मैंने सोचा लड़का होगा न, इसका नाल छेदन करेंगे, जाति संस्कार करवाएंगे, नामकरण करेंगे, और यह बच्चा तो जन्म लेते ही जा रहा है। तो बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। बेटे को पता ही नहीं है, क्योंकि माया होती मेरा क्या है पराया क्या है तब तो पता चलता, क्योंकि माया से हीन है। सीधे जंगल को जाने लगे। वेद व्यास जी पीछे से, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा। तो बेटा रुका नहीं। अंत में वेद व्यास जी बड़े दुखित हुए। जब आगे गए क्या देखा, एक सरोवर पर स्त्रियां नहा रही थी। तो जब उसी सरोवर से 12 साल के सुखदेव जी गए तो स्त्रियों ने नहाना नहीं छोड़ा, वह नहा रही है। और देव जी वेद व्यास जी पुत्र रुक जा करके जाने लगे। तो स्त्रियां बाहर आके झट से कपड़ा पहनती है। वेद व्यास जी कहते हैं, मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे देख करके तुम कपड़े पहन रही हो, और मेरा जवान लड़का अभी गया, उनको देख करके तुमने कपड़े नहीं पहने। तो वो स्त्रियां क्या कहती है, महाराज तुम्हारा लड़का तो माया और ममता से रहित है, उसके मन में माया नहीं है, मोह नहीं है, वो जानता ही नहीं स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, नग्न क्या होता है, कपड़ा क्या पहन रखा है। तो महाराज उसके लिए तो नग्न और कपड़े पहने एक समान है, क्योंकि उसके मन में कोई भी गांठ नहीं है, अज्ञानता की गांठ नहीं है। और महाराज आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपको देख करके वस्त्र आदि पहन रहे हैं। हे महाराज आपका लड़का लोक कल्याण करने वाला होगा, आपके घर में रहेगा तो आप ही का कल्याण करेगा, और उसको छोड़ दो, वो लोक को कल्याण करने वाला होगा। तो वेद व्यास जी को जब समझाया, पुत्र जंगल को चला गया। वेद व्यास जी दुखित होकर के घर में आए। तो इस प्रकार सबके हृदय में विराजमान जो श्री सुखदेव जी हैं, सूद जी कहते हैं, उन सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नारायण नमस्कृत्य नरम चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो नर और नारायण को, सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ऋषियों,
तुमने जो प्रश्न पूछे हैं 6 प्रश्न लोक कल्याण करने वाले हैं। तो जो भागवत ग्रंथ है श्री सुखदेव जी ने रचा, इस भागवत ग्रंथ को श्रवण करके मनुष्य के अनेक प्रकार के जो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरः। हृदय की जो अज्ञान रूपी गांठें हैं वो अज्ञान रूपी सभी गांठें खुल जाती हैं और मनुष्य अपने और पराये के बोध से रहित हो जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधाई उसका घर बन जाता है।